कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की एक सीट रुपौली, जिस पर उपचुनाव हुए हैं, उसका परिणाम सबके सामने है। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई है। ये जीत शंकर सिंह की भले ही हुई हो, लेकिन मातम एनडीए गठबंधन में पसरता चला जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दावा किया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग सीटों पर ताबड़तोड़ हार का सामना खास तौर पे जदयू को करना पड़ रहा है, ऐसे में समीक्षा का दौर कहीं ना कहीं करना होगा। समीक्षाएं करनी होगी, बैठक करनी होगी, टेबल टॉक करना होगा और ये समझना होगा कि आखिरकार क्या परेशानियां हैं, क्यों इतनी हार एनडीए गठबंधन में सीटों पर लगातार हो रही है। वही बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ चुकी हैं। किस लिए बढ़ी हैं तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव ने कल एक बयान दिया। पप्पू यादव का कहना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में संभल जाना होगा कांग्रेस को। अगर कांग्रेस नहीं संभलती है, तेजस्वी से संधि अगर नहीं तोड़ेगी, यानी कि पप्पू यादव का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि आप अकेले चुनाव लड़िए। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला भी किया था। पप्पू यादव का कहना था कि तेजस्वी पिकनिक मनाने जाते हैं, वो सीरियस नहीं है, खास तौर पर वैसी सीटों पर जिन सीटों पर या तो यादव समाज का कोई बड़ा नेता आगे बढ़ रहा है या फिर उनको लगता है कि वहां से हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस अपनी सीटें गंवा रहा है, कांग्रेस को अपना सीट बचाना होगा। बात अगर इन दोनों की करें तो इस परिदृश्य में अगर देश भर की चर्चा की जाए तो देश भर में भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है दोनों खेमे में, इंडिया और एनडीए में। लेकिन जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो वही बात अगर इसके सटे पड़ोसी राज्य के करे उत्तर प्रदेश की, तो वहां से खुद बीजेपी रिप्लेस होने की बड़ी तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि 13 सीटों पर देश भर में उपचुनाव हुए थे। 13 सीटों में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जिस पे बढ़त हुई थी, और इस बार नुकसान जो है 1 सीटों का हो गया। 2 सीटें इस बार उपचुनाव में मिली है। उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर उपचुनाव होना है, अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में मंथन और समीक्षाओं का दौर जारी हो चुका है। जेपी नड्डा से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में लगने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में भी समीक्षाओं का दौर शुरू है और एक से बड़े एक दिग्गज नेताओं को बिहार में उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बातचीत करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी है। सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट वहां पर तेज हो गई है। कैसे? दरअसल आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीट वहां पर मिले थे, 80 लोकसभा सीट वहां पर हैं। पिछले बार 63 सीटों पर जीत हुई थी और इस बार वो घटकर मात्र 33 हो गया है। और इस हार का जिम्मा किसके हाथों में है? योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी काफी चर्चाएं चल रही थी। वहां पर भी 2 गुट बट चुका है। एक गुट जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता है, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य को। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी जब सीएम का चेहरा, सीएम की बातें कही जा रही थी, तो केशव प्रसाद मौर्य रेस में सबसे नंबर 1 थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फैसले चौंकाने वाले लेती है, योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया। लेकिन अब वहीं योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी तैयारी शुरू की है। इस खबर को थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करके बता देते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार में रहे पूर्व मंत्री सांसद कौशल किशोर कहते हैं कि विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण हम हार गए। उनका यह कहना है कि चुनाव के दौरान फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह के बयान के बाद पार्टी की हालत और खराब हो गई। सांसद विनोद सोनकर का कहना है कि यूपी में हार का कारण विपक्ष का बनाया संविधान और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था। साथ ही उन्होंने अब की बार 400 के पार नारे को भी हार का कारण बताया। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों पर भीतरघात का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
पूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। 100% जीत हासिल करेंगे विधानसभा सीटों पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई स्वार्थी, परिवारवादी और मोदी के परिवार के बीच है। भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प पूरा करना है। वहीं अगर इसके दूसरे पहलू में चर्चा करें तो केशव प्रसाद मौर्य कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। भाजपा नेताओं में अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह परंपरा रही है कि अपनी बात खुलकर रखी जाए। संगठन पर या सरकार स्तर पर अगर कहीं कोई कमी है या सुझाव है तो उस बारे में कार्य समिति के सदस्य या अन्य आमंत्रित पदाधिकारी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं। तो जाहिर सी बात है केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को रखेंगे कि संगठन के अंदर भी एक संगठन चल रहा है और जिससे पार्टी और संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है? देखिए, आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी 2024 में, तब उस दरमियान नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के सभी बधाई देने पहुंचे हुए थे पुराने संसद भवन में। उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वायरल हो रही थी। उनके चेहरे पर हार की मायूसी स्पष्ट देखी जा सकती थी। योगी आदित्यनाथ उतने प्रसन्न नहीं थे जितने पहले कॉन्फिडेंस में वो सदन में बोलते और गरजते नजर आए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के सत्ता परिवर्तन में क्या वाकई में कुछ बड़ा खेल होने वाला है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की जो टीम और मंत्री आएंगे, जब यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी उसके बाद फैसला क्या होता है उस पर हमारी निगाहें हैं। इस खबर में इतना ही। अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए भारत लाइव पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।